अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, तो मैं आई हूँ ग्रोसरी करने समराबाद में अलबुराक पर। रमज़ान से पहले की मैंने जो है ना कंप्लीट ग्रोसरी की हुई है और काफ़ी टाइम हो गया। जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो रमज़ान में जाके मैं ले आई थी, तो मैंने कहा चलें जी आज जाके ना मंथली प्रॉपर ग्रोसरी कर लेते हैं, ताकि ना फिर मेरा 1 से 1.5 माह आराम से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर जी है मैं आ गई थी, सुबह सुबह का टाइम था, रश नहीं होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो मैंने दालें लेना स्टार्ट की, कॉर्नर से मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि बिल काउंटर तक ना मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। दालें जो मैं बड़ी शौक़ से खाती हूँ, मेरे घर में जो है ना बड़े शौक़ से बनती हैं, सिर्फ मेरी वजह से। यार यहाँ पे जी है चीनी वगैरह भी ली, 5 किलो का मैंने पैक ले लिया था, तो फिर ईज़िली जो है ना टाइम गुजर जाता है। कारफोर से मैं इसलिए शॉपिंग नहीं करती, एक तो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और जो चीज़ें मैं लेने जाती हूँ वो मिलती नहीं है, और जो नहीं चाहिए होती है वो मैं ले आती हूँ और फिर मुझे दोबारा चीज़ें याद आती हैं, फिर मुझे लेने जानी पड़ती हैं। तो मैं इसलिए ना यहाँ से इजीली शॉपिंग कर लेती हूँ, सारी चीज़ें आंखों के सामने पास पास पड़ी होती हैं, इतना टाइम भी नहीं मेरा वेस्ट होता और हर एक चीज़ जो है ना मैं लेके घर आ जाती हूँ। उसके बाद इलायची वगैरह ली, ये जो है ना डेली हमारे घर में जब चाय बनती है तो उसमें लाजमी डाली जाती है। बड़े शौक़ से ना सब इलायची वाली चाय पीते हैं। और चीनी तो ले ली थी, उसके साथ शक्कर वगैरह भी ली, क्योंकि सब जो है ना चाय में शक्कर डाल के इस्तेमाल करती हैं और मैंने तो वो भी छोड़ दी है। मैं चाय में हर चीनी या शक्कर यूज़ नहीं करती। साथ में गुड़ लिया, देसी गुड़ अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरी सास जो है ना सेवइयाँ बनाती हैं गुड़ वाली, तो बड़े मज़े की लगती हैं खाने में। गुड़ वाले चावल भी बनते हैं हमारे घर में। उसके बाद ये नूडल्स वगैरह लिए हम लोगों ने, कभी कभार जो है ना रात के टाइम दिल करे तो फिर हमारे घर में खाए जाते हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी बड़े शौक़ से खाती हैं ना, तो इसलिए फिर मैं ले लेती हूँ नूडल्स। उसके बाद चिकन टिक्का मसाला यहाँ पे चाहिए था, वो लिया। सोल्ट के मैंने जो है वो 2 पैकेट ले लिए थे, क्योंकि फिर ये ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसलिए ये ज़्यादा जो है ना चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे लिया जी कुकिंग ऑयल, वो हम यूज़ करते हैं डालडा का। और एक चीज़ जो है ना मैं हर एक चीज़ की एक्सपायरी चेक करके मैं फिर लेती हूँ, फिर ही उसको जो है ना अपनी ट्रॉली में रखती हूँ। है जी कुकिंग ऑयल भी ले लिया था हमने। उसके बाद जी केचप वगैरह चाहिए थी, और डेली बेसिस जो है ना घर में यूज़ वगैरह होनी होती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना जो है घर में होनी चाहिए। है जी उसके बाद मायोनीज़ भी चाहिए थी, तो फिर मैंने इसका भी बड़ा पैक ले लिया था। रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ था ना इसका। है जी उसके बाद बाकी की चीज़ें वगैरह लेनी स्टार्ट की। स्वीट कॉर्न्स चाहिए थे मुझे, और मैंने अपने लिए सैलड बनानी थी। मैं सैलड वगैरह खाती हूँ ना डेली, तो इसलिए फिर उसके लिए मुझे किडनी बीन्स और रेड लोबिया भी चाहिए था, वो भी मैंने ले लिया था। मुझे सैलड में ना खाने में बड़ा अच्छा लगता है। साथ में जी हम लोगों की जैम भी फिनिश हो गई थी, ऑलमोस्ट घर का सारा सामान ही फिनिश था। मैंगो जैम भी ले लिया था, ज़्यादातर मैंगो फ्लेवर ही खाया जाता है। उसके बाद जी बिस्किट्स वगैरह लिए जो से अच्छे लगते हैं हमें। और जी वाइटल की जो है वो पत्ती हमारे घर में इस्तेमाल होती है। सुबह का टाइम था ना, तो अभी वर्कर जो है वो सारा सामान अच्छे से जोड़ रहे थे, सेट कर रहे थे उनको उनकी जगह पर। उसके बाद जी हेड एंड शोल्डर लिया मैंने, ये बड़ी बोतल ले लेती हूँ, मेरा काफ़ी जो है ना आराम से 1 से 1.5 माह मेरा गुजर जाता है। और उसके बाद पैंटीन का जो मैंने कंडीशनर ले लिया था, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का कंडीशनर नहीं होता। अगर मैं कोई और शैम्पू इस्तेमाल करूँ ना, तो मेरे हेयर्स में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हेड एंड शोल्डर से थोड़े से मेरे बाल ड्राई ज़रूर होते हैं, लेकिन ना मेरे बाल अच्छे रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं। साथ में अगर पैंटीन का कंडीशनर यूज़ कर लो, अगर इसके अलावा अगर मैं कोई और शैम्पू यूज़ करूँ ना, बाल तो मेरे सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन ना डैंड्रफ बहुत होती है, फिर खारिश होती है बालों में, तो मुझे सूट नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं जो ना शुरू से हेड शोल्डर इस्तेमाल करती हूँ, और साथ जो है ना कंडीशनर मैं कर लेती हूँ। और नॉर्मल रूटीन में आप कोई भी अच्छा मास्क जो है हेयर में यूज़ करते रहते हो, फिर मैं वो कर लेती हूँ। ऑयलिंग प्रॉपर अच्छे रखती हूँ, बॉडी हर्बल हेयर ऑयल मैं इस्तेमाल करती हूँ, ऑनलाइन मिल जाता है, हेयर स्टोर वगैरह से तो मुझे नहीं मिलता, तो उससे मेरे बाल अच्छे रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सईद गनी का जो है वो गर्मी स्टार्ट हो गया, सन ब्लॉक लिया। फेस वॉश भी मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी ले लिया था मैंने। डूड्रन लिया, ये तो मस्ट है ना गर्मियों में, आप जो है ना आप सब भी मस्ट यूज़ किया करें, नहीं तो सम टाइम कुछ इंसानों से ये अच्छा नहीं लगता कहते हुए, स्मेल भी आ रही होती है। तो डूड्रन मस्ट यूज़ किया करें। बॉडी स्प्रे वगैरह है जो। उसके बाद गर्मी की जो बाकी चीज़ें चाहिए थी वो भी ली। सर्फ वगैरह फिनिश हुआ था, वो भी लिया हमने। डिश वॉशर लिया यहाँ पर हमने लिक्विड में, ये बेस्ट रहता है। साबुन वगैरह तो है मैं नहीं इस्तेमाल करती, मैक्स वगैरह ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है लिक्विड जो है ना वॉश। यहाँ पर जो टिशू का पैक वगैरह लिया हमने, रोज़ पेटल पे जो है ना डिस्काउंट था, ये 4 पैक्स जो है ना, वैसे 250 का एक पैक है, तो हमें ना
जो है 750 के 4 मिल जाते हैं, तो एक पैक एक्स्ट्रा मिल जाता है, उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। तो खैर जी ये भी लिया यहाँ से टिशू के बॉक्सेस वगैरह। और उसके बाद मुझे चीज़ चाहिए थी, तो ये चीज़ का पैक मुझे मिल गया था, ये भी ले लिया था मैंने। कोफ्ते जो है हमारे घर में केनन्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, ये खाने में अच्छे लगते हैं हम सबको ना, तो फिर मैंने ये भी एक पैक ले लिया था। उसके अलावा बाकी फ्राई चीज़ें तो रमज़ान में इतनी ज़्यादा खा ली हैं ना, तो वो फिर मैंने नहीं ली, अभी बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। साथ में जी यहाँ पर मैंने जो है अपनी फेवरेट सेक्शन से अपनी कुछ चीज़ें उठाई जो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। खैर जी ग्रोसरी वगैरह हमारी यहाँ पे हो गई थी। फिर मैं आ गई थी कॉस्मेटिक एरिया में, तो मुझे यहाँ पर अच्छी सी बीबी क्रीम चाहिए थी। तो खैर मैंने एक दो ट्राई की थी, पर मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद लास्ट में जो मैंने ट्राई की थी वो भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने कहा चलो जी रहने तो सनब्लॉक ही ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास घर में मिस्टर रोज़ की काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन है, तो फिर मैं वही यूज़ कर लूँगी। खैर जो उसके बाद यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह हम लोगों की जो है वो हो गई थी, और मेरे हस्बैंड ने बिल वगैरह भी करवा लिया था। गाड़ी में सारा सामान रखा, अब जो है ना आराम से टाइम गुजर जाएगा। रास्ते में आते हुए वापसी पे जी हम लोगों ने अपनी गाड़ी वॉश करवाई, बड़ी गंदी हुई थी और मुझे गंदी गाड़ी बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए ना फिर हम लोगों ने सारी जो है ना बाहर से अच्छे से वॉश करवा ली थी। और जी उसके बाद हम लोग घर में आए। घर में आकर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है वो सारा सामान समेटना लगता है। पहले लेकर आओ और फिर घर आके इसको इसकी जगह पे रखो। उसके बाद जी यहाँ पर आज हमारे घर में दावत थी, बहुत ही ख़ास मेहमानों ने आना था हमारे घर में, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे पापा के फ्रेंड और उनकी मिसेस ने आना था। उनकी मिसेस जो है वो मेरी मामा की फ्रेंड थी, तो बचपन से ना बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है हमारा उनके साथ, बड़ा प्यार वगैरह करते हैं वो हमें। और मैं सबसे छोटी थी ना, तो इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा उनके साथ प्यार है। मामा पापा उनके साथ इकट्ठे हज करने जाते थे और उम्रे पे भी जाते थे। मैं सबसे छोटी थी तो इसलिए मैं भी उनके साथ उम्रा करने जाती थी, तो इसलिए बड़ा प्यार है मेरा उनके साथ। तो उनको मैंने आज अपने घर इनवाइट किया था। आपके पेरेंट्स के जाने के बाद भी कोई आपके साथ इतना प्यार करे, आपका इतना एहसास ख्याल करे, तो बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ पे आजकल का जो टाइम चल रहा है कि आपके अजीज़ भी जो है ना वो भी आपको छोड़ देते हैं, तो इसलिए फिर भी अगर आपका कोई इतना एहसास और प्यार करे तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी हम अगर किसी को मिलेंगे तो कोई हमें मिलेगा, तो इस तरह का दौर चल रहा है। तो खैर जी वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हमें, शुरू से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो उन्होंने आज हमारे घर आना था, तो यहाँ पर खैर गेस्ट वगैरह जो है वो आ चुके हुए थे, तो खाना हमने बनाया था उनके लिए। चिकन पुलाव है, चिकन पीस हैं, साथ में कटलेट्स हैं, और जी साथ में हम लोगों ने जो है वो मटन कौरमा बनाया था। खाना जो है वो हम लोग है प्रॉपर यहाँ पर जो है वो अभी डिशेस में हम लोग डाल रहे थे। बच्चे जो हैं वो उनके जो हैं वो सारे बाहर होते हैं, तो वो भी जो है ना ईद पर ही आए हैं यहाँ पर। और फिर मैंने इसलिए उनको कहा कि आज आप हमारी तरफ आएँ, इकट्ठे हम लोग गपशप करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद जो है हमारी मुलाकात हो रही है। यहाँ पर हर गेस्ट वगैरह आ चुकी है और मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि वो आज हमारे घर में आए हैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अम्मी अब्बू आए हैं आज मेरे घर में। उनके सामने मैंने इतना व्लॉग शूट नहीं किया, आपस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, गपशप वगैरह की, पुरानी यादें ताज़ा की, तो बड़ा जो है ना अच्छा टाइम हम लोगों का गुजरा है। जिसके बाद वो गिफ्ट्स लेके आए थे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। उन्हीं की शॉप का जो है वो बैग है, गुलाम हुसैन क्लॉथ हाउस। और हमारे यानी कि घर में बहन भाइयों की जिनकी भी शादियाँ आती थी ना, लहंगे और कपड़े वगैरह हम लोग इन्हीं की शॉप से बन के आते थे। और हम लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी जाके डिज़ाइन पसंद कराने, और हम लोगों के कपड़े जो है ना वो रेडी होके घर आ जाते थे। और बड़ी जो है ना बहारें होती हैं घर के बड़ों से, बड़ी रौनकें होती हैं। और खैर जी ये दोनों ड्रेस थे, दोनों ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत ही खूबसूरत थे दोनों ड्रेस। खैर जिसके बाद वो लोग चले गए थे, और रात का टाइम था, हमारी पूरी फैमिली जो है वो आई थी पैराडाइज़ पे आइसक्रीम खाने के लिए। आजकल ना रात के टाइम बड़ी क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो दिल करता है ठंडी ठंडी सी जो है ना आइसक्रीम खाएँ, और हवा भी चल रही होती है, बड़े मज़े का मौसम होता है। तो इनकी कौन मुझे अच्छी लगती है, तो खैर जी पूरी फैमिली ने यहाँ पर जो है ना आइसक्रीम खाई। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।